बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच रिश्तों की कड़वाहट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जो हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं वह यह है कि बीजेपी ने चिराग पासवान के लिए खूंटा गाड़ दिया है। जी हां, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए अलायंस के अंदर चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती के साथ बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि एनडीए में 3 दल शामिल हैं और विधानसभा चुनाव अगर एनडीए के अंदर देखा जाए तो यह तीनों दल साथ लड़ करके लड़ेंगे। जेपी नड्डा पार्टी के नेताओं के साथ, मतलब बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ शुक्रवार को एक बैठक कर रहे थे और इस बैठक में उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के दौरान ही इस बात को साफ कर दिया कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के हिस्से हैं, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में है और आगे भी रहेगी। तो कोई शक शुबा कोई ना पाले। और चिराग पासवान को लेकर के बीजेपी ने जो एक स्टैंड लिया है वो स्टैंड बताता है कि नीतीश कुमार को अब झटका लग गया है। देखिए, लगातार यह खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो चिराग पासवान को निपटाना चाहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का कद छोटा करना चाहते हैं। और पिछले दिनों लगातार हमने देखा कि किस तरह जीतन राम मांझी को करीब लाने की कोशिश हुई, किस तरह लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर जो जेडीयू के नेता है वो हमलावर रहे। लेकिन इस पूरी प्लानिंग के बीच चिराग पासवान ने जो स्टैंड लिया वो स्टैंड इतना मजबूत था और वो पॉलिटिकल स्टैंड ही था जिसकी बदौलत अब चिराग पासवान ने बीजेपी को अपने साथ खड़ा कर लिया है। बीजेपी ने मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए में बनाए रखने की बात कह डाली है। और नीतीश कुमार को जो लग रहा था, या जनता दल यूनाइटेड को यह लग रहा था कि वो चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी को निपटा देंगे, उनके मंसूबों पर पानी जो है वो फिर गया है। आपको याद दिला दें कि यह पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था चिराग पासवान ने जो यात्रा शुरू की थी बिहार के अंदर, उस यात्रा से जब नीतीश सरकार की कार्यशैली को लेकर के, उसकी नीतियों को लेकर के चिराग पासवान ने सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करना शुरू कर दी थी और यह बात नीतीश कुमार को नागवार मिली थी। नतीजा यह हुआ कि जब कोरोना का संक्रमण आया बिहार में, उस दौर में चिराग पासवान के पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान, उनके विभाग को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से कई तरह की टीका टिप्पणी की गई। बदले में चिराग पासवान काउंटर के लिए खड़े हो गए और उन्होंने बैक टू बैक नीतीश सरकार पे कई हमले बोले। और जो उनका हमला था, एक तो सीधे सीधे नीतीश कुमार की नीतियों पे था। पिछले दिनों जब गोपालगंज में पुल का अप्रोच रोड ध्वस्त हुआ तो चिराग पासवान ने सबसे बड़ा हमला बोला करप्शन में जीरो टॉलरेंस को लेकर के। ये खबर हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस कहानी को समझिए। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बाकायदा दिल्ली दरबार में शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह बताया गया था कि चिराग पासवान के अप्रोच में अगर बदलाव नहीं आया, उनके रुख में अगर नरमी नहीं आई, तो विधानसभा चुनाव साथ में लड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस बात को समझिए। जो ताजा खबर है वो यह है कि जेपी नड्डा ने जेडीयू की तरफ से जो बात की गई थी, जो सूत्र बताते हैं, उसकी चर्चा नहीं की, उसका जिक्र नहीं किया। एक बार बीजेपी ने चिराग पासवान को समझाने की कोशिश नहीं की, जो अब तक खबरें आई हैं। लेकिन इतना जरूर कह डाला है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में है, चिराग पासवान मजबूती के साथ अलायंस में है। तो बिहार में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए जो है एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। यह बयान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जनता दल यूनाइटेड को परेशान कर सकता है। जनता दल यूनाइटेड की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को बड़ा झटका लगा है। और सियासी जानकारियां मानते हैं कि चिराग पासवान ने पिछले दिनों जब केंद्रीय टीम भेजी गई थी बिहार कोरोना मामले पर, उस केंद्रीय टीम को भेजे जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आभार जताया था। लगातार बीजेपी के साथ चिराग पासवान जो बाउंडिंग दिखा रहे थे, उसका उनको कहीं ना कहीं फायदा मिला है। और इसीलिए बिहार में बहुत ज्यादा सरकार के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिलने के बावजूद चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, या लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के कहा है कि वह अलायंस के मजबूत पार्टनर है और अलायंस 3 दलों का है बिहार के अंदर।
तो अब ये कंफ्यूजन खत्म हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के जो जेडीयू की प्लानिंग थी, वो प्लानिंग, उस प्लानिंग की हवा निकल गई है। और हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो विधान परिषद की सीटों की बात हो रही है राज्यपाल कोटे से, उसमें भी लोक जनशक्ति पार्टी की एक सीट जो है वो तय है। क्योंकि अगर बीजेपी इतनी पॉजिटिव है चिराग पासवान को लेकर के, लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के, तो कोई वजह नहीं दिखती है कि उनको हिस्सेदारी न मिले विधान परिषद की सीटों में। एक बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान अपने अंदाज में अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने लगातार सरकार की उन खामियों को उजागर किया है जो उनको लगता है कि इस मुद्दे पर उनको मुखर होकर के बोलना चाहिए, और यही जेडीयू को परेशान भी करता है। जैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साधते हैं, उसी तरह चिराग पासवान भी तंज कसते हैं। जेडीयू को, नीतीश कुमार को यह बातें नागवार गुजरती हैं, उसकी शिकायत उन्होंने की है। लेकिन उन सबके बीच जो बड़ा अपडेट है, जो बड़ी खबर है, वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि एनडीए में 3 दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी उसके अंदर है, और जो एक प्लानिंग चल रही थी चिराग पासवान के खिलाफ, उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं झटका लगा है। और तमाम जानकार ये मान रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को गुड बुक पे लेकर के ही आगे बढ़ेगी। तो अपडेट जो है वो लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, तमाम अंदर की खबरें राजनीतिक गलियारों से लाते रहेंगे। फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के जो बीजेपी का रुख है वो हमने बता दिया है। मतलब दिल्ली दरबार में जो गुहार लगाई थी जनता दल यूनाइटेड ने, उस गुहार का कोई असर नहीं हुआ है। इंतजार करिए, चिराग पासवान आगे सरकार के ऊपर कहीं कोई तंज कसते हैं, जिस तरह वो आईना दिखाते रहे उस अंदाज में आईना दिखाते हैं, या फिर उनके रुख में भी बदलाव होता है। अगर उनके रुख में बदलाव होता है तो ये मान लेना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं चिराग पासवान को भी समझा दिया है कि आप कंट्रोल में रहिए, आप इस तरह से अलायंस पर सवाल मत उठाइए, आप इस तरह से सरकार पर सवाल मत उठाइए। लेकिन अगर चिराग पासवान उसी पुराने अंदाज में सरकार को किसी मुद्दे पर घेरते हैं, या आईना दिखाते हैं, या ट्वीट करते हैं, तंज कसते हैं, तो समझ लीजिए कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति को क्रॉस कर दिया है। उनकी राजनीति से, उनकी राजनीतिक लाइन से एक नई और बड़ी लकीर खींचने की जो कोशिश कर रहे हैं वह एनडीए में, उसमें वह सफल होते दिख रहे हैं। इंतजार करिए, भविष्य में क्या होगा हमको भी नहीं पता, लेकिन आप हमको देखते रहिए, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। तमाम सियासत की खबरें, तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहां खबरें और भी हैं। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं, और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।